नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हैं और पूर्व स्पीकर राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी हमारे साथ है। जिस प्रकार से महिला आरक्षण को लेकर के लोकसभा में 2 दिनों से बवाल हुआ और अंततः बिल गिर गया। सत्ता पक्ष अपनी बात कर रहा, विपक्ष अपनी बात कर रहा। वैसे में इस मामले में उदय नारायण चौधरी जी का क्या कहना है? सर, क्या कहेंगे सर? देखिए, महिला आरक्षण तो लागू हिंदू कोड बिल से ही हो रहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब हिंदू कोड बिल की चर्चा की थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने, जो हैं तथाकथित लोगों ने, इसका विरोध किया था। और हिंदू कोड बिल क्या था, लोगों ने जानने नहीं दिया। हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिला और पुरुष को समान अधिकार देना था हर एक क्षेत्रों में, जो उस समय नहीं हो सका। अब पिछले कई दशक से, कम से कम 3 दशक से संसद में, विधानसभा में, सभी जगहों पर, जो तत्कालीन समय में सोशलिस्ट पार्टी थी, जनता दल थी, लोक दल था और राष्ट्रीय जनता दल, सब लोगों ने लगातार कहा कि महिला आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को। और ये 33% की बात करते हैं, हम लोग तो 50% की बात करते हैं। लेकिन आप लोग वोटिंग नहीं किए सर। एक मिनट सुनिए, तो 50% की बात करते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। संसद में श्री लालू प्रसाद जी, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लगातार लोगों ने मांग किया कि महिलाओं को आरक्षण दो। ये कौन सी आरक्षण लाना चाहते थे, जो अभी आप कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं लाएंगे? हमने कहा, हमारी पार्टी ने कहा, हमारे पूर्वजों ने कहा, वैचारिक पूर्वजों ने, कि आरक्षण में आरक्षण दो। मतलब ये नहीं चलेगा कि बैकडोर से फिर आप शासन में आ जाइए महिलाओं के नाम में। वर्तमान जो बिल था वो बिल बैकडोर से आने का बिल है, जिनको अब मौका नहीं मिल रहा सत्ता में। तो हम लोगों ने मांग किया, और कल विपक्ष इंडिया गठबंधन के सभी लोगों ने मांग किया, राजद ने भी उसमें अहम भूमिका निभाई और कहा कि आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए। आप आरक्षण में आरक्षण दीजिए, हम लोग आपका साथ देंगे। क्यों नहीं आरक्षण में आरक्षण देना चाहते हैं? महिला आरक्षण जो दे रहे हैं उसमें आरक्षण इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि फिर से वहां से हो सकता है कोई भगवती देवी फिर आना शुरू, लाइन लग जाएगा भगवती देवी का। अरे लालू जी ने लाया था ना भगवती देवी को, जिसको लोग कहते थे ये अनपढ़ है। अनपढ़ नहीं है, ये दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन उनकी समझ कमजोर नहीं थी और नहीं है। लेकिन ये ऊपर बैठने वाले लोग हैं, वो लोग समझते हैं कि इनकी समझ कम है। हम मौका देंगे उसको तब ना भाई, आप मौका दीजिए, आरक्षण में ही आरक्षण होगी। लेकिन एनडीए के नेता कह रहे हैं कि आप लोग महिला विरोधी हैं, नहीं चाहते हैं कि महिलाएं संसद तक। अच्छा, तो उनसे हमको सर्टिफिकेट चाहिए क्या? इंडिया वालों से हमको इंडिया गठबंधन के लोगों को और विपक्ष लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए? उनको जो बोलना है जो बोले। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जो बोलेंगे वही मेन स्ट्रीम की मीडिया ही बोलेगी, बोलते रहें। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए। एक बात तो तय है सर कि अब 29 में कम से कम जब लोकसभा का चुनाव होगा, महिलाओं को आरक्षण 33% नहीं मिलेगा। पहले भी नहीं देना चाहती थी ये सरकार। 29 सरकार की मंशा ही नहीं है, एकदम नहीं मंशा है, फर्जी मंशा है। वो तो इस आरक्षण के सहारे कुछ और काम करना चाहते थे। डिलिमिटेशन में संख्या बढ़ाना चाहते थे, अपनी संख्या बढ़ाना चाहते थे। अभी साउथ में सफल तो नहीं हो रहे हैं, इनका मैजिक तो नहीं चला। अब डिमोनेटाइजेशन का जो मैजिक हुआ वो तो अब खत्म हो गया।
आपकी बातों से माना आपकी बातों से सर माना जाए कि सरकार की मंशा ही नहीं थी इस बिल को पास करने की। निश्चित तौर से सरकार की मंशा नहीं है, उनके दिल में काला है और सही ढंग से आरक्षण नहीं देना सिर्फ चाहते। सिंपैथी के लिए ये सब हो रहा है। सिंपैथी के लिए, आई वाश के लिए लोग ये काम कर रहे थे केवल। चलिए आखिरी सवाल है सर कि अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या हो? जब हमारी सरकार आ जाएगी दिल्ली में भी, तो हम आरक्षण देंगे और आरक्षण में आरक्षण होगा महिलाओं का। देखिए, तो आरक्षण को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के सीधे तौर पर उदय नारायण चौधरी जी का कहना है कि सरकार की मंशा ही नहीं थी, सिंपैथी लेने के लिए किया गया है और आरक्षण में आरक्षण दिया जाएगा, कोटा में कोटा दिया जाएगा जब यूपीए की सरकार, महागठबंधन की सरकार आएगी। तो वैसे में लगातार जो है आपको कल से खबर दिखा रहे हैं, सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष में इस मामले में क्या कुछ होगा आगे देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।